है, ये भी पाकिस्तान को चाइना के जरिए मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन विमान लगातार लैंड कर रहे हैं दर्शकों। ये विमान कहां लैंड कर रहे हैं जो टर्की और चाइना से आ रहे हैं, वो उसकी लोकेशन भी आपके लिए लेकर आए। आइए आपको मैप दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये दो लोकेशन, नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में है और मसरूर एयरबेस जो कराची में है, यहां पर सैन्य विमान बड़े पैमाने पर लैंड कर रहे हैं दर्शकों। जरा सोचिए कि ये जो तैयारियां हैं, ये तैयारियां बहुत खास है। लेकिन इससे पहले कि पैनल के पास जाऊं, मेरे प्रोड्यूसर देव एक बाइट आपको सुनाने जा रहे हैं। राफेल को लेकर पाकिस्तान ने कहा था कि भारत के राफेल पाकिस्तान ने मारकर गिरा दिया। हम कहते रहे सब फर्जी बातें, झूठ बातें, लेकिन एक अमेरिकी फाइटर जेट जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैरियर चलाने वाला है, जो कॉम्बैट फाइटर जेट है, उसने जो बात कही है दर्शकों, वो आपको सुननी चाहिए। वो सुनिए और देखिए कि कैसे हमने डिकॉय टेक्निक से पाकिस्तान को मूर्ख बनाया और उसको लगता था कि उसने हमारा राफेल गिराया। जरा सुनिए ये पायलट क्या कह रहा है। Yeah, I remember following that, and there was a lot of pictures coming out which were claimed to be downed Rafales, right? Yeah. And then looking closer, it was actually just the drop tanks, I believe, as we kind of went into the imagery more. And that's a tactic that fighter pilots use. You use that fuel, and then when you're about to get into a potential dogfight or even just a really intense beyond visual range fight, you punch those tanks off. India, I could see what you guys were doing. You were relying a lot on advanced technology. I think it's called X Shield. It's been a while since I made the video, so forgive me if I'm decoys. Yeah, the decoys, right? So the fact that the X Shield was employed, I think that was a genius move by India, and that's kind of was the ultimate summary that I came to by doing all the research. Was I think India is really smart when it comes to those decoys, and I like also how the fog of war. You don't want to give away what happened, but you also want to maybe make the other side think they did get some hits. I think it was the public affairs piece from India was done well because it puts some guessing in the mind of Pakistan. Hey, चलिए, आपने गॉर्डन हाइबर साहब को सुन लिया, फाइटर पायलट हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा। चलिए, बड़ा पैनल आपको तस्वीरों में दिख रहा है। स्वागत कीजिए मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर साहब का। जयंत सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, शो में आने के लिए। मल्लिका पांडे आपको तस्वीर में दिख रही हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है मल्लिका जी आपका। दिगंबर इस्लामपुरे मेरे मित्र अमेरिका न्यूयॉर्क से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिगंबर साहब। और मेजर शेख नदीम साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टडी का अफेयर्स एक्सपर्ट है, पाकिस्तान से लाइव जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब आने के लिए कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर कोचर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, पिछले 72-80 घंटों में बहुत सारे सैन्य विमान कराची पहुँचे हैं, रावलपिंडी पहुँचे हैं, जो टर्की और चाइना से उड़कर फ्लाई कर आ रहे हैं। ये सैन्य विमान हैं, इनकी बनावट और इनके स्ट्रक्चर्स और इनके कोऑर्डिनेट्स और इनकी जो डिटेल्स हैं वो ये बता रही हैं। इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान हथियार जमा कर रहा है, इज एवरीथिंग ओके विद पाकिस्तान, या उसको डर लग रहा है कि भाई फिर से भारत कोई एडवेंचर कर सकता है पाकिस्तान के साथ, उसकी तैयारी चल रही है क्या सर? व्हाट्स योर व्यू? जैन सर। अमित, देखिए, ये डेवलपमेंट जो आप अभी बता रहे हैं, ये काफी हद तक करेक्ट है कि बहुत सारे विमान आए हैं टर्की से और चाइना से। इसका बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा। मई 2025 की जो लड़ाई थी सिंदूर में, पाकिस्तान का सिग्निफिकेंट उनका जो एमुनिशन है, मिसाइल्स और रॉकेट्स है, उसका एक्सपेंडिचर हुआ है। और खास तौर पे एयर टू एयर मिसाइल्स का और एयर डिफेंस, प्रिसिशन वेपन्स, यूएई की आपने बात करी, और इस लॉइटरिंग एमुनिशन जो आपके ड्रोन्स में इस्तेमाल होते हैं, तो काफ़ी। और अगर आप एक चीज़ देखें, पाकिस्तान आर्मी को जो स्टडी करते हैं डीपली, 80% ऑफ पाकिस्तान आर्मी का जो इक्विपमेंट है वो है चाइनीज ओरिजिन का। एक टाइम पे अमेरिकन ओरिजिन का होता था, आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान ने उसको चाइना की तरफ ले गए हैं। और इसीलिए पहली तो चीज़ है कि आपका जो एक्सपेंडिचर हुआ है इसका एमुनिशन का, आप उसको पूरा करना चाहते हैं। दूसरा है कि जो आपके पास रिजर्व्स रहते हैं, बिकॉज हर एक देश वॉर वेस्टेज रिजर्व्स अपने रखता है और पाकिस्तान भी रखता है, तो वो वॉर वेस्टेजेस रिजर्व्स को आपको पूरा करना पड़ता है, उस लेवल तक लेके जाना पड़ता है कि ये अगर आपने एक लंबी लड़ाई लड़नी है तो आपके पास रिजर्व्स होने चाहिए। और अगर हम ये देखें कि जो
पाकिस्तान का जो फोकस एरिया क्या रहा है, जो उसकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन, अगर आप उसको स्टडी करें, बिकॉज डॉक्ट्रिन के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक्विजिशंस क्या करना चाहता है। पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन आपको ये बताती है कि वो अपने यूएवी को, अपने ड्रोन्स को एक्सपेंड करना चाहता है। पाकिस्तान ने बहुत पहले इस पे पहल कर ली थी। पाकिस्तान के पास ब्रिगेड्स हैं, जो ड्रोन्स की ब्रिगेड्स हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने एम्प्लॉय किए थे, हजारों में स्वॉर्म ड्रोन्स आए थे हमारे ऊपर, और वो फिर हमने तो न्यूट्रलाइज कर दिया, बिकॉज एयर डिफेंस हमने अपना पुख्ता कर रखा था। दूसरा एक चीज आपको यहाँ चीज, इस टर्की का मैं जिक्र करूं, जो आपने अकिंसी ड्रोन्स की बात करी, आपने बेरख्तर TB2 की बात करी। देखिए, ये सिंदूर में इस्तेमाल हुए थे और ये टर्की से आए थे। और पाकिस्तान की कोई भी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है। आपको इसको भी आपको जहन में आपको लेना पड़ेगा कि अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग। अब आप भारत में देख लीजिए कि हमारी जो इंडिजनाइजेशन है, जिस तरीके से ब्रह्मोस, आकाश और ड्रोन्स हमारे सब इस भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। पाकिस्तान के पास ये लग्जरी नहीं है। और पाकिस्तान की अंदर की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, वो बहुत एक रीसेंट स्टेज पर है, वो एक एडवांस स्टेज पर नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने टर्की के साथ अभी जॉइंट वेंचर्स कर रहा है। जैसे कि आपने सबमरीन्स की बात करी, आपने शिप बिल्डिंग की बात करी। अब ये पाकिस्तान में कराची के पास एक जो जगह इन लोगों ने ले रखी है, जहां पे ये मैन्युफैक्चर होंगे। आपने JF-17 की बात करी, जो चाइना से आते हैं, जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान और चाइना का। ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कुछ साल से हो रहे हैं। और आपने PL-15 मिसाइल की भी बात करी। अब ये PL-15 मिसाइल एक मेन स्टे होगी पाकिस्तान की, अगर इसने अटैक करना है। इनकी एयर टू एयर मिसाइल है ये। तो जब हम इन चीज़ों को देखें, तो मुझे कोई इतना आश्चर्य नहीं है, बिकॉज जो देश खुद अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं करते इक्विपमेंट, तो उसके पास तो हवाई जहाज आएंगे ही बाहर से। और आपके नूर खान का आपने एग्जाम्पल किया, वो उनका एक ट्रांसपोर्ट एक हब है। एक VVIP फ्लीट्स भी उनकी वहां पे आती है। इस्लामाबाद के भी बहुत पास है, रावलपिंडी के भी बहुत पास है। तो वो एक इनका सेंट्रल पॉइंट रहता है। और यूसी अनफॉर्चुनेटली हमने उसको भी हिट कर दिया था इस सिंदूर में, तो वो काफी उसमें पैनिक हो गया था पाकिस्तान में। तो इसको मैं अगर देखूं ये चीज को, और ऊपर से देखिए एक जॉइंट डिफेंस पैक्ट भी इन लोगों ने, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जो 7 अगस्त को साइन हुई है, जिसमें टर्की, सऊदी अरेबिया और इसमें पाकिस्तान शामिल है। तो एक पाकिस्तान को वो भी एक ऑब्लिगेशन है कि अगर उसने सऊदी अरेबिया के साथ एक पैक्ट किया है, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के थ्रू, बिकॉज चाइना डायरेक्टली सऊदी अरेबिया को अपना मिलिट्री इक्विपमेंट ये एक्सपोर्ट नहीं करेगा, राइट सर। फॉर रीजंस। तो एक पाकिस्तान एक एक्चुअली जरिया बन जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर ये पैक्ट हुआ है, और अगर पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया को चीजें चाइना के थ्रू सप्लाई करनी पड़ रही हैं, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको नजरिया अपने माइंड में उसको रखना पड़ेगा कि ये जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और जिस टाइप की इक्विपमेंट लेके आ रही है, ये एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान के अपने रिजर्व्स को पूरा करना और अपनी इक्विपमेंट को पूरा करना, सऊदी अरेबिया में भी सप्लाई करना, बिकॉज ये चाइना